तो प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी लोगों की तो प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी लोगों की 12th की परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दिया है और हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर थोड़ा सा खराब गया, तो टेंशन नहीं लेना यार, पेपर ही तो था। रिजल्ट आएगा और जो आपने किया है वो सब आपके सामने आएगा, ठीक है। अब इस जो आपका पेपर कंप्लीट हो गया है उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है जिसमें आप सभी लोग सोचते हैं कि अगर एक अच्छे डॉक्टर को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर बन जाते हैं। जब कभी आप कुछ इंजीनियर की बातें सुनते हैं तो लगता है यार इंजीनियर अच्छा स्कोप है। कभी एडवोकेट को देखते हैं तो लगता है कि यार वकील भी अच्छा ही होता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। तो ढेर सारे कैरियर ऑप्शन आपके दिमाग में चलते रहते हैं और नो डाउट आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। प्यारे बच्चों, इंस्पायर होना जरूरी है और ये जीवन में भाई आगे जाके काम आता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम एक जगह पर खड़े हो जाएं और सोचें कि आखिरकार हमको क्या पसंद है। अब तुम बोलोगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमको कैसे पसंद, हमको क्या पसंद है, हमको आगे क्या करना है। देखो आप 12th पास हुए हो, ठीक है, यहां से आपके पास बहुत ढेर सारे, है ना, कहते हैं ना कि भतेरे कैरियर ऑप्शन है, मतलब ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। अब आप जिस पर सिलेक्ट कर लोगे, मान लेते हैं कि आपने नीट का एग्जाम, मान लेते हैं कि आप मान लो नीट के एग्जाम का आप सिलेक्शन किए कि मुझे अब नीट का एग्जाम देना, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पूरी जिंदगी ना डॉक्टर ही करनी होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपने खुद कैरियर जो है कैरियर को सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसलिए अभी आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ एक कॉपी पेन उठाना है, आपके जो गोल हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसको लिखना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ क्या करना है भाई, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है। लिखना है और उसके नीचे लिखना है कि उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ठीक है। उसका कैरियर ऑप्शन क्या है, क्या वो काम मैं पूरी जिंदगी भर कर पाऊंगा, क्या वो काम मैं तब भी करूंगा जब मुझे पैसे नहीं आ रहे होंगे। ये सवाल फिर अपने से पूछना है और अगर जवाब आए नहीं ना तो उसको आग लगा देना भाई, ठीक है। फिर कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन ढूंढना। तो क्या होता है कि जब मान लो 12th पास हुए तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि यार उधर नीट कर लेते हैं, उधर जेई कर लेते हैं, उधर इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है बच्चों, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे कैरियर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में तो भाई बहुत ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है। फार्मेसी में कैरियर बना लो, लैब में बना लो, ओटी टेक्नीशियन में बना लो, फिजियोथेरेपी में बना लो, ठीक है, मतलब ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है। बस आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए और कुछ कुछ जब करने की बच्चों जिद होती है ना कि हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो नो डाउट वो चीजें हमको मिलने लगती हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है और उस राह पर प्यारे बच्चों चलना पड़ता है, ठीक है। अब आपका एग्जाम खत्म हुआ है, जो टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में आप खोजो, खुद से खोजो यार, कोई खोज के नहीं बताएगा। कल के तुम्हारा जीवन अच्छा होगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे। तुम्हारी खुद की मेहनत की वजह से तुम्हारा जीवन बदला है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कल के तुम्हारा जीवन खराब होगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको ही लेनी है। फिर ये मत कह देना कि वो टीचर या फिर उन लोगों की वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है, ठीक है। बच्चों एग्जाम हो गया है, अब ये जो टाइम है ये टाइम है खुद को इम्प्रूव करने का, ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करने का, सही दिशा पर मेहनत करने का। बस ये 3 ही 4 साल हैं बच्चों। अभी तक लोग आपसे कहते होंगे ना कि 12th पास हो जाओ मजे ही मजे, बच्चों कुछ भी मजे नहीं होते इधर, ठीक है। इधर बस कहने को होते हैं कि 12th पास हो जाओ मजे ही मजे, ठीक है। बस 3 4 साल अब आपको कैरियर सेट करना होगा अपना, एक अच्छी सी नौकरी लेनी होगी, एक अच्छा बिजनेस करना होगा और अल्टीमेट चीज है पैसे कमाने होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से अपने कैरियर को जो है सेट करो और चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ना, स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी प्रयास करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति करो और प्यारे बच्चों जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।